फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल के बारे में एक्सेल में फ़िल्टर फंक्शन के बारे में जानेंगे कि फ़िल्टर फंक्शन क्या होता है, फ़िल्टर फंक्शन कैसे वर्क करता है और पर्टिकुलर शीट पे हम फ़िल्टर फंक्शन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि फ़िल्टर फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो नॉर्मली अभी हम यहाँ से फ़िल्टर हटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं, मेरा फ़िल्टर रिमूव हो गया है। तो सबसे पहले फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे फ़िल्टर देना है हेडर्स के ऊपर। नॉर्मली आप एक एक करके सेलेक्ट करिए, देन यहाँ पे देखिए होम टैब के अंदर एडिटिंग के अंदर यहाँ पे हमारा फ़िल्टर नाम का एक दे रखा है। ये देखिए शॉर्ट एंड फिल्टर, इस पे जाएंगे आप तो ये देखिए यहाँ पे आइकन आ गए हैं। इससे ये पता चलता है कि सारे ऑल जितने भी टेबल के हेडर्स हैं उस पे फ़िल्टर फंक्शन अप्लाई हो गया है। फ़िल्टर बेसिकली क्या करना होता है कि अगर हमें इस टेबल में ये जानना हो कि टोटल कितने एम्प्लॉय थे जिन्होंने नाइट में वर्क किया है, तो आप देखिए यहाँ से नॉर्मली फ़िल्टर इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट ऑल हो रखा है कि जितना भी इसमें डे है नाइट है तो इसमें ये आ रखा है। अगर हमें देखना है कि डे में कितने एम्प्लॉय ने वर्क किया है तो नॉर्मली आप अनटिक कर देंगे नाइट को, देन ओके करेंगे तो आप देखो ये जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इसमें ओवरऑल एम्प्लॉयज़ वही हैं जिन्होंने डे में वर्क किया है। अगर आप ये देखना चाहें कि डे में वर्क करने के बाद ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिन्होंने सिर्फ अगस्त मंथ में वर्क किया है, तो आप क्या करेंगे, जुलाई को यहाँ से अनसेलेक्ट कर देंगे, देन ओके करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे सब ओवरऑल जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब अगस्त की हैं, मंथ ऑफ 8, एंड यहाँ पे जो शिफ्ट है वो डेज की है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि फ़िल्टर फंक्शन इस तरीके से वर्क करता है। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो अगस्त में पर्टिकुलर एक सिंगल डेट को भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं। जैसे आपने इसको प्लस आइकन जो था उस पर क्लिक किया तो ये क्या है, डेज में डिवाइड हो गया। देन उसके बाद हम सारे डेटा को नहीं लेना चाहते, पर्टिकुलर कुछ डेट ही लेना चाहते हैं, जैसे 4, 5, 8, 9, 10। ये अभी हमने 5 डेट सेलेक्ट कर ली यहाँ से, देन उसके बाद हम ओके करेंगे। तो ये देखिए 4, 5, 8, 9, 10 इतने एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने डे में वर्क किया है। तो इसी तरीके से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं या डेटा को फिल्टर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस तरीके से हमें डेटा चाहिए होता है। इसी तरीके से अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डे हटा देंगे, सेलेक्ट ऑल डेटा कर लेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे डे और नाइट में इन पर्टिकुलर डेट्स में कितने एम्प्लॉय ने वर्क किया है। और यहाँ पे अभी हमने डे का डेटा देखा था तो अब हम नाइट का डेटा देख लेते हैं। तो नाइट में इतने एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने वर्क किया है। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे हम वर्क करना है फ़िल्टर पे। इसी तरीके से अगर हम ये डेट का फ़िल्टर हटा दें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम सेलेक्ट ऑल नहीं करते हैं तो आप ये देख सकते हैं रेक्टेंगुलर साइड में जो आ रहा है ये पूरा ब्लैक कवर हो गया है। इसका मतलब ये होता है कि जो डेट में है डेट पे भी फ़िल्टर लगा हुआ है और डेटा पूरा प्रॉपर सेलेक्ट नहीं है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये देखिए यहाँ पे टिक आ गया है, इसका मतलब है कि अब पूरा डेटा हमारा सेलेक्ट हो चुका है। तो इस पे जैसे ही आप एंटर करोगे ओके करोगे तो डेट पे से जो पर्टिकुलर डेट रेंज हमने सेलेक्ट की थी वो हट गई है। एंड देन नाइट में कितने एम्प्लॉय हैं तो आप ये देख सकते हैं नाइट में इतने एम्प्लॉय हैं। और पर्टिकुलर आप देखें कि पर्टिकुलर इस नाम के एम्प्लॉय ने कितने दिन काम किया है तो आप पर्टिकुलर इस पे लगा दीजिए। देन देखिए इसने किस किस डेट में नाइट में वर्क किया है वो आपको इजीली यहाँ से पता चल जाएगा। आप ये फ़िल्टर आइकन पे जाते हैं तो देखिए यहाँ दे रखा है शॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट एंड शॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट एंड शॉर्ट बाई कलर। यहाँ पे कस्टम शॉर्ट करने के लिए भी है, आप इस पे जाइए। जैसे यहाँ पे आप दे रखा है शॉर्ट बाई कॉलम एंड सेल एंड वैल्यू।
तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे हम कस्टम शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट करने का मीनिंग क्या है, और पर्टिकुलर हम फ़िल्टर जो लगाते हैं उसमें शॉर्ट का क्या यूज होता है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे एक और होता है डेट फ़िल्टर। डेट फ़िल्टर मतलब यहाँ पर डेट फ़िल्टर में आप जाके देखोगे तो ये प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे कि आप इक्वल देखना चाहें, जैसे कि डेट किस इक्वल है इस डेट के, तो फ़िल्टर हो जाए बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, टुडे, टुमारो। तो ये जितने भी इसमें ये दे रखे हैं फॉर्मूलाज, ये सब क्या है, ये डेट के फॉर्मूला दे रखे हैं। और यहाँ पे ऑल डेट इन पीरियड, तो यहाँ पे ये देखो आप इसके अंदर जाओगे तो हमारा क्या होता है कि 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, क्वार्टर वाइज एंड मंथली वाइज। तो ये यहाँ पे क्योंकि ऑल ओवर मंथ्स यहाँ दे रखे हैं, तो जितनी भी डेट्स आएंगी विद इन मंथ्स और विद इन क्वार्टर, ये सारी इसी के इनसाइड आती हैं। तो यहाँ से जैसे अगर आपने जनवरी सेलेक्ट किया, क्योंकि हमारा डेटा का जो फॉर्मेट है वो ये इसमें जनवरी नहीं है, जुलाई है। तो यहाँ से मैं जाके दोबारा से चेंज करती हूँ, जैसे कि मैंने जुलाई कर लिया। ये देखिए जुलाई मंथ का जितना भी डेटा था आपको यहाँ पे फ़िल्टर होके आ गया है। अगर हम ये बाकी 2 फ़िल्टर हटा देते हैं, डे और नाइट ले लेते हैं, ये देखिए इसको भी ओके कर देते हैं, तो ये सेलेक्ट ऑल डेटा हो गया है। तो जुलाई मंथ के अंदर कितना है ये आपको यहाँ पर डेटा आ गया है। अगर हम क्वार्टर वाइज देखें, डेट फिल्टर पे जाके देन यहाँ पे जाएं ऑल डेट इन पीरियड, तो हमारा एक क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है, 3 मंथ्स का, 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 1 2 3, यानी कि जुलाई और अगस्त हमारे 3rd क्वार्टर में आ रहा है। तो अगर हम यहाँ 3rd क्वार्टर सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे जुलाई एंड अगस्त दोनों का डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो आपने फ्रेंड्स आज जान लिया कि हम फ़िल्टर फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं, एंड फ़िल्टर फंक्शन के इनसाइड हमारा डेट फ़िल्टर होता है, उसको हम कैसे वर्क करते हैं। एंड क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम डेट, जो अभी हमने फ़िल्टर यहाँ पे देखो ये टिक हो के आ रहा है, इसका मतलब हमने यहाँ पर डेट फ़िल्टर अप्लाई किया है। तो इसको क्लियर करना हो तो क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम डेट यहाँ से करेंगे, तो आप देख सकते हो। दोबारा इस पर क्लिक करिए, देखिए यहाँ से फ़िल्टर हट गया है। अभी हमको क्या करना है कि ये फ़िल्टर भी हटाना है जो हमारे इस पे लगा है हेडर पे। तो हम इसी पे दोबारा जाएंगे यहाँ से, एंड देखिए जब हम फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई करते हैं नॉर्मली, जैसे मैंने ये सेलेक्ट ऑल कर लिया, तो यहाँ पे फ़िल्टर जो हमने दे रखा है इसी पे दोबारा प्रेस कर देंगे तो नॉर्मली फ़िल्टर हट जाएगा। अभी ये मैंने आपको इस आइकन के थ्रू फ़िल्टर लगाना बताया, अभी मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ। तो उसकी होती है कंट्रोल, आपको मैं यहाँ पे पहले फ़िल्टर लगा के बता देती हूँ। जैसे सेलेक्ट ऑल हेडर किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एल, कंट्रोल शिफ्ट एंड एल करेंगे तो ये शॉर्टकट होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ये हमारा शॉर्टकट होती है फ़िल्टर लगाने के लिए। अगर इसी को आप दोबारा से कर दोगे तो ये फ़िल्टर रिमूव करने के लिए होता है। तो इसी पे मैं लिख देती हूँ, ये होती है अप्लाई द फिल्टर एंड रिमूव द फिल्टर। तो ये दोनों केस में ही हमारी फ़िल्टर जो है वो वर्क करती है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एल। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपने फ़िल्टर के बारे में जान लिया होगा, उसकी शॉर्टकट की, उसके बेनिफिशियल एंड ठीक है फ्रेंड, देन आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।